Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel once again. And today we are going to learn about the offensive and defensive style of riding. और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ because if you are a motorcyclist, if you are a true rider, you should definitely know these terms. Offensive riding style क्या है, defensive क्या है, और एक और सीखेंगे, that is hybrid riding style. What kind of a rider are you actually? Either you are a defensive rider, either you are an offensive rider, or you are a hybrid rider, right? So ये समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑफेंसिव क्या होता है, डिफेंसिव क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है, राइट? सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑफेंसिव. ऑफेंसिव का मीनिंग आप सिंपल टर्म्स में कंसिडर कर सकते हो एग्रेशन की तरह. फॉर एग्जांपल एग्रेशन मतलब कैसा, समझने के लिए दो कंट्री के बीच में वॉर हो रही है, जो कंट्री पहले अटैक करती है इट बिकम्स अग्रेसर, राइट? इट्स अग्रेसिंग कंट्री, वो अपना एग्रेशन दिखा रही है. और जिस पे अटैक हुआ है, जिस कंट्री पे अटैक हुआ है, वो डिफेंसिव साइड में चली जाती है, वो खुद को डिफेंड करने लग जाते हैं. इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है, राइट? सो पाकिस्तान ने पहले अटैक किया तो वो ऑफेंसिव हो गए. इंडिया उस अटैक से खुद को डिफेंड कर रहा है तो इंडिया डिफेंसिव साइड में आ गया, राइट? बट इंडिया का अप्रोच कैसा है, डिफेंसिव ऑफेंस. मतलब कैसा, खुद को डिफेंड भी करेंगे लेकिन घुस के भी मारेंगे. ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा डिफिकल्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है. एंड द लास्ट वन इज़ द हाइब्रिड. हाइब्रिड इज़ लाइक बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इट्स कॉल्ड एज ऑफेंसिव डिफेंसिव राइडिंग और मे बी डिफेंसिव ऑफेंसिव राइडिंग, जो भी आपका स्टाइल रहेगा राइड करने में, ठीक है? सो सबसे पहले समझते हैं ये डिफेंसिव राइडिंग स्टाइल क्या है, किसको करनी चाहिए, क्या बेटर अप्रोच है. सो डिफेंसिव राइडिंग स्टाइल में आई एम मोर ऑन अ डिफेंसिव साइड. देखो अभी मैं जा रहा हूँ तो बहुत संभल के चल रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी सिग्नल बंद है तो कोई कैसे भी आ रहा है. सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेफ्टी की तरह ज़्यादा अप्रोच रखा हूँ. माई गोल हियर इज़ टू कीप माई सेल्फ सेफ. ये देखो कैसा कचरा डाल रहा है, देखो. सिविक सेंस देखना है आपको, सिविक सेंस देखना है. बोलूँ क्या उसको, कैसा कचरा डाकता है. ऐसे नमूने रहते ना भाई, एक 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 एक. ये देखा ना, सिविक सेंस मतलब छोड़ ही दो भाई. अभी मैं रुक के उसको हाथ में वो कचरा दे देता, लेकिन ये हाईवे है, फास्ट लेन में रुकना भाई इट्स नॉट सेफ. कोई भी पीछे से आ सकता है, दैट्स वाई मैंने खाली उसको बताया. और कैमरा देख के उसने तुरंत अपोलोजाइज कर दिया. कैमरा नहीं होता तो फिर आपको पता है लोग कैसे रहते. डिफेंसिव स्टाइल में कैसा है भाई, मैं खुद को डिफेंड कर रहा हूँ. किन लोगों से डिफेंड कर रहा हूँ? जैसे कंट्री पे अगर कोई वॉर होता है तो डिफेंसिव कंट्री क्या करती है, खुद को डिफेंड करने में लग जाती है, राइट? जैसे अगर यहाँ पे मेरे को डिफेंड करना है खुद को, तो मैं किन लोगों से डिफेंड कर रहा हूँ खुद को? व्हीकल्स ऑन द रोड, राइट? ये जो पॉट होल्स है इसकी तरफ ज़्यादा अवेयर हूँ. रास्ते ख़राब है, लोग चल रहे हैं, सो मेरे को काफ़ी सारे कैलकुलेशंस करने पड़ रहे हैं. एंड दिस इज़ लाइक अ मोर सेफर वे टू राइड योर मोटरसाइकिल, ठीक है? आप कार भी ड्राइव कर रहे हो तो आप डिफेंसिव ड्राइविंग कर सकते हो, लाइक एनालाइजिंग द सिचुएशन. सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं ना हम जिस चीज़ को, कि अरे हाँ भाई मैं अवेयर हूँ सिचुएशन के बारे में कि क्या हो रहा है, रास्ता कैसा है, मैं सारी चीज़ें एनालाइज़ कर रहा हूँ. लोग रास्ते पे चल रहे हैं, राइट? सामने वाला कैसे जा रहा है उसको भी एनालाइज़ कर रहा हूँ कि वो डिफेंसिव में चल रहा है या फिर ऑफेंसिव चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, फिर तुरंत सडन मैनूवर्स कर रहा है, राइट? इसका राइडिंग स्टाइल कैसा है उसको भी एनालाइज़ कर रहा हूँ. कार्स को भी एनालाइज़ कर रहा हूँ, कौन ओवरटेक कर रहा है, कैसे कर रहा है. तो डिफेंसिव में कैसा है भाई, खुद की सेफ्टी की तरफ ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ मैं. आई एम मोर कंसर्न अबाउट माई ओन सेफ्टी. तो जिससे क्या होगा, आपका मोटरसाइकिल पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, सिचुएशनल अवेयरनेस भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके चलने वाले हो. अभी ये कैसा है, स्पीड ब्रेकर आया, मैंने ऑफेंसिव राइडिंग की, थोड़ी एग्रेसिव राइडिंग, राइट? उसको भी समझेंगे. बट डिफेंसिव समझ में आ रहा है क्या है, खुद को डिफेंड करना. किन लोगों से डिफेंड करना, रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं उनसे खुद को डिफेंड करना. इसके बेनिफिट्स क्या है, मोटरसाइकिल के ऊपर और बेटर कंट्रोल रहता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सिचुएशनल अवेयरनेस रहती है. आपका पूरा फोकस बाइक राइडिंग पे तो है ही, साइमल्टेनियसली आप बाकी की सराउंडिंग्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ये हो गया डिफेंसिव स्टाइल ऑफ राइडिंग, कि खुद को डिफेंड करके राइड करो. मान लो कि भाई कोई ना कोई घुसने वाला है. जैसे अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, आई एम राइडिंग वेरी स्लो फॉलोइंग द स्पीड लिमिट्स, कोई गाय क्रॉस कर सकती है, कुत्ता तेज़ भाग सकता है. जैसे मैं एक वीडियो क्लिप भी डाल देता हूँ, मैं अपना चल रहा था, एक मुर्गी सडनली आ गई भाई इतनी ज़ोर से. तो ऐसे सिचुएशंस में मोटरसाइकिल के ऊपर कंट्रोल होना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है, ठीक है? नहीं तो फिर क्रैश हो सकता है, फेटल हो सकती है चीज़ें, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट. कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, बराबर कैसे चल रहा है, कोई गप्पे मार के चल रहा है क्या रास्ते पे? तो ये देखो पीछे वाले जैसे फ़ोन लेके चल रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना भाई. सो अगर आप चल रहे हो तो देखो ये कैसे चल रहा है. तो ये मैं सारी चीज़ें रोड पे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वे टू प्रूव थिंग्स. अब ये हैज़र्ड लैंप्स लगा के चल रहा है, क्या ज़रूरत है हैज़र्ड लैंप्स लगा के चलने की? रुका है क्या भाई हाईवे के साइड में, तेरी गाड़ी ख़राब हो गई है क्या, राइट? अगर मैं लेन चेंज कर रहा हूँ तो अभी इंडिकेटर दे रहा हूँ. सो दिस इज़ डिफेंसिव स्टाइल ऑफ राइडिंग, ठीक है? अभी ऐसे लोग बाजू से अगर जाते होगे, कोई मेरे को देख के अगर कोई चार्ज हो रहा है, उसका ईगो हर्ट हो रहा है,
तो वो ऑफेंसिव साइड में चला जाता है। आपने देखा है लोग कैसे हरकतें करने लगते हैं। सो दिस इज़ मोर ऑफ लाइक अ डिफेंसिव स्टाइल ऑफ राइडिंग। खुद की सेफ्टी की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, फुल राइडिंग गियर्स पहनो, टॉप टू बॉटम सब कवर रखो और अवेयर रहो सिचुएशन के बारे में। पूरी सराउंडिंग स्कैन करो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट। सो दिस इज़ मोर सेफर वे टू राइड योर मोटरसाइकिल। और ये किन लोगों को करना चाहिए, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर अ बिगिनर राइडर, आप मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी में नए हो, नई नई बाइक ली है, नई नई बाइक चलाना सीख रहे हो, स्टार्ट बाय डूइंग डिफेंसिव राइडिंग, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा, मोटरसाइकिल पे कंट्रोल बना रहेगा। अभी देखो मैं एक हाथ छोड़ के भी बाइक चला रहा हूँ, लेकिन मेरा जो दूसरा हाथ है वो एक्सीलेटर के साथ साथ ब्रेक के ऊपर भी है, ठीक है। मेरे को अभी यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी रहेगी, आई स्टिल कैन डू इट। वाई? बिकॉज इट्स अ मसल मेमोरी। इतने सालों से बाइक चला रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली इमरजेंसी ब्रेकिंग करने के लिए, बिकॉज इट्स द हैबिट दैट इज़ बिल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो डिफेंसिव राइडिंग स्टाइल का समझ में आ गया किन लोगों को करनी चाहिए। वंस अगेन ओनली इफ़ यू आर अ बिगिनर। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बाइक्स ले लेते हैं और तुरंत ऑफेंसिव साइड में राइडिंग करना चालू कर देते हैं ना। 10R ले ली, 300 भागती तो 300 भगा ली लेने के बाद ही। ऐसा नहीं करना है। अंडरस्टैंड योर मोटरसाइकिल कैसे परफॉर्म करती है, कैसे ब्रेक करती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, काफ़ी अवेयर होके चल रहा हूँ। इवन आई एम डूइंग मनूवर्स। यहाँ पे ग्रैवल है रोड के, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैवल है, इससे बाइक स्लिप होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। कीचड़ है, मिट्टी है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरी सिचुएशन अराउंड यू। और यहाँ पे आपका फोकस क्या है, मोटरसाइकिल के ऊपर कंट्रोल बनाए रखना, अगेन डिफेंसिव स्टाइल में राइड करना, कि डिफेंड करना खुद को बेसिकली लोगों से, राइट। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, देन फॉलोइंग ऑल द रूल्स, राइट। अभी समझते हैं व्हाट इज़ ऑफेंसिव स्टाइल ऑफ राइडिंग। अभी यहाँ पे मेरे को ऑफेंसिव स्टाइल करनी होगी ना राइडिंग, आई विल शो यू अ प्रैक्टिकल डेमो, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा ध्यान क्या है पता है, मेरा फोकस बस एक ही चीज़ पे है, बाइक का पेस मेंटेन रखना और ट्रैफिक फटाफट फिल्टर कर रहा हूँ मैं अभी। फॉर एग्जांपल अभी करके दिखाता हूँ। विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा, बट दिस इज़ द ऑफेंसिव राइडिंग स्टाइल। यहाँ पे मेरा गोल क्या है, मेरा स्पीड कमी नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है, राइट। मैं एग्रेसिव मैन्यूवर्स कर रहा हूँ, काफ़ी सडनली बाइक मैन्यूवर कर रहा हूँ, ट्रैफिक को फिल्टर करके जा रहा हूँ। इससे क्या होता है, पैनिक सिचुएशन हो सकती है। कोई अगर सडनली लेन में आ जाता है, राइट, अगर मेरा मोटरसाइकिल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा तो मैं क्रैश हो जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको टेलगेट कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफेंसिव राइडिंग। अभी इसको मैं अगर पूरा टेलगेट करके चलूँ, इसने कभी भी ब्रेक दबा दिया तो मैं घुस जाऊँगा भाई इसके अंदर। सो देर आर हाई चांसेस ऑफ क्रैशिंग, ठीक है। अगेन डू नॉट रिपीट दिस। मैं एक्सपीरियंस राइडर हूँ, इसीलिए करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप नए राइडर हो तो प्लीज़ फॉलो द डिफेंसिव स्टाइल ऑफ राइडिंग। ऑफेंसिव में क्या है, जैसा मैंने बोला, आपको बस आपके पेस के ऊपर फोकस करना होता है, राइट। 100% अटेंशन। देखा आपने, जब मैंने ऑफेंसिव राइडिंग स्टाइल चालू कर दी तो मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला उस पर्टिकुलर टाइम में, बिकॉज आई वॉज सो फोकस्ड ऑन मनूवरिंग द बाइक, फाइंडिंग माई वे आउट, फाइंडिंग द लाइन, कौन सी लाइन लूँ, कहाँ से निकलूँ, कैसे निकलूँ, पॉट होल्स कहाँ पे है, उनको कैसे टैकल करूँ। सो दिस इज़ मोर ऑफ लाइक एन अग्रेसिव स्टाइल। यहाँ पे मैं इम्पेशेंट हो रहा था कि एक बार स्पीड बढ़ने लग गया ना यार, मेरे को पेस मेंटेन रखना है। ऐसा बहुत सी बार होता है लॉन्ग राइड्स में स्पेसिफिकली। अभी हम लोगों ने एक रिसेंट इंटरनेशनल राइड की थी और वहाँ पे कैसा है भाई, लेन डिसिप्लिन वगैरह बहुत फॉलो करते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में कैसा है भाई, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ के रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ना लेन डिसिप्लिन वगैरह ये सारे जो ट्रैफिक रूल्स है इनको काफ़ी सीरियसली फॉलो करते हैं और उनको वायलेट करना भी काफ़ी सीरियस ऑफेंस होता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े महंगे चलान आते हैं अपने इधर जैसा नहीं, 2000, 3000, 20,000, 25,000, 50,000, 70,000, 1 लाख तक भी जाता है। सो हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे ऑफेंसिव राइडिंग स्टाइल को प्रेफर कर रहे थे, बिकॉज दिन में हम लोग ऑलमोस्ट 550 से 600 किलोमीटर तक का कम्यूट कर रहे थे। तो इतना डिस्टेंस होने की वजह से हमारा फोकस ये था कि कब वो डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और वहाँ के रोड्स इतने सुपीरियर थे भाई, इतने सुपर्ब थे, तो आपको मतलब ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि भाई
ये ऐसा बीच में कुछ भी आ जाता है ना भाई, हाईवे ये, इधर ग्रेवल है, रास्ते में जो गड्ढे बुझाए वो वापस निकले सब कुछ, राइट। सो वहाँ पे वैसा नहीं था, इट वाज लाइक ऑल प्रॉपर रोड। मैं क्लिप्स भी डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तो प्रॉपर रोड, प्रॉपरली हम लोग बाइक एंजॉय कर रहे थे और हमें पता था यार कि कोई लेन तोड़ के नहीं आने वाले। जैसे यहाँ पे बीच में गड्ढे देखो, बीच में पॉट होल्स है, तो बड़े बड़े पॉट होल्स हैं एंड वो पॉट होल से ही ग्रेवल निकल के रोड पे आ रहा है, जिससे और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही है बाइक चलाने के लिए, और ज़्यादा रिस्की हो रहा है। बिकॉज ग्रेवल इज़ योर वर्स्ट एनिमी ऑन द रोड, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो हम लोग वहाँ पे ऑफेंसिव राइडिंग स्टाइल फॉलो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई कि वो लेन तोड़ के कोई हमारे लेन में नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि 100% वैसा ही हो रहा है, सम टाइम समवन कैन कम इन योर लेन, बट वहाँ पे कैसा है, लोग स्पीड लिमिट्स को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर कोई घाट सेक्शन है, ठीक है, कोई ऐसे ट्विस्टीज और घाट सेक्शन है, अगर 40 की लिमिट है ना, तो मैक्सिमम कार वगैरह 40 से ही चलती है वहाँ पे। स्पेसिफिकली अगर बाइकर्स रहेंगे तो आपको पता है ट्विस्टीज मतलब इट्स लाइक द बाइकर्स पैराडाइज। हम लोग तो क्या ट्विस्टीज ले रहे थे भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। तो वहाँ पे हम लोग ऑफेंसिव राइडिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे थे कि हमें बस इस चीज़ पे फोकस करना था कि भाई हमें अपना पेस मेंटेन रखना है, इतना किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है। अभी देखो मैं यहाँ पे डिफेंसिव स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, मिरर्स देख रहा हूँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अगर वो कोई ज़्यादा नज़दीक लग रहा है मैं तो रास्ते के नीचे भी आ रहा हूँ कि जा भाई तू आगे, ठीक है। सो दिस इज़ मोर ऑफ लाइक अ डिफेंसिव वे ऑफ राइडिंग। ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों समझ में आ गया। ऑफेंसिव राइडिंग इज़ मोर रिस्की इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, देन ओनली ट्राई इट, बट ऑल्सो विद इन योर लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स मत क्रॉस करो, खुद को टेस्ट मत करो। दिस इज़ अ पब्लिक रोड, टेस्ट करना है खुद को। देर इज़ अ रेस ट्रैक, यू कैन गो देयर, टेस्ट योर फुल लिमिट्स। यहाँ पे अननेसेसरी चैलेंजेस मत लो। डिफेंसिव में कैसा है, आपकी सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान है कि भाई खुद को सेफ कैसे रखो। जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे ना ग्लव्स चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा बारिश है। ऑलराइट, एक्सपल्स वाले जा रहे हैं आई थिंक ट्रेल्स करने के लिए, है ना। मैं ग्लव्स चेंज कर लेता हूँ फटाफट। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रियर व्यू मिरर देख रहा हूँ और पूरा रास्ते के नीचे उतर रहा हूँ ताकि भाई लोगों को आने जाने के लिए जगह रहे। और मैं अपने हैज़र्ड लैम्प्स अभी चालू नहीं कर सकता बिकॉज मेरे फ्रंट जो ऑक्सिलरी लाइट्स है वो ऐसे फ्लैश होते, तो इसलिए मैं साइड इंडिकेटर ही चालू रख रहा हूँ और मैं ग्लव्स चेंज कर लेता हूँ। ऑलराइट, मैंने ग्लव्स बदल दिए हैं। इस ग्लव्स में थोड़ा यूज़ होने के लिए टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी थिक ग्लव्स है भाई, काफ़ी मोटे ग्लव्स है। आप बोलोगे कि डिफरेंट टेरेन्स में कैसे डिफरेंटली राइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर राइडिंग इन घाट सेक्शन, प्रेफर डिफेंसिव राइडिंग स्टाइल, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया। अगर आप इंडिया में चला रहे हो, घाट्स में चला रहे हो, बी मोर ऑन अ डिफेंसिव साइड। आपको पता है यहाँ पे कोई लोग रूल वूल ज़्यादा फॉलो नहीं करते भाई, कोई कैसे भी चलता है, ब्लाइंड टर्न्स में ओवरटेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफेंसिव राइडिंग स्टाइल सबसे ज़्यादा सूटेबल है। स्पेसिफिकली घाट सेक्शन में, अननोन रोड्स में तो ऑफेंसिव राइडिंग करो ही मत इंडिया में। इट कुड बी वेरी फेटल, कुछ भी हो सकता है भाई। मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे, पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे भाई 500 1000 रुपये में लाइसेंस मिलते हैं लोगों को, तो आप डिफेंसिव साइड में ही रहो। आई एम एक्सपोजिंग द ग्राउंड रियलिटी अगेन कि यहाँ पे लाइसेंस मिलना कितना ईजी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है भाई गाड़ियाँ कैसे चलाते हैं, राइट। देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रेनिंग, देयर इज़ नो प्रॉपर कोर्स। बस जाके कुछ आर्ट वार्ट निकालना होता है, बाइक से ये करो वो करो, कार से भी ये टर्न वन लो, हो गया लाइसेंस, ऐसा थोड़ी रहता है। सी हाउ डेवलप कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग लाइसेंसेज, राइट। उनका लाइसेंस लेने का प्रोसेस इतना एक्सपेंसिव क्यों है, क्यों वहाँ पे इतने सारे टेस्ट होते हैं लाइसेंस देने से पहले। एंड व्हेन यू विजिट सच कंट्रीज, आपको क्यों फिर रोड पे इतना डिसिप्लिन देखने को आता है, क्योंकि लाइसेंस लेने का प्रोसेस ही इतना डिफिकल्ट है। तो ऑब्वियसली लोगों को पता है भाई एक सिग्नल तोड़ने का इतना ज़्यादा फाइन है, तो क्यों लोग सिग्नल तोड़ेंगे ना। सो अगेन दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। बट ऑफेंसिव डिफेंसिव पे वापस आते हैं कि समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ऑफेंसिव राइडिंग क्या है, डिफेंसिव राइडिंग क्या है। आप बिगिनर हो तो प्लीज़ फॉलो द डिफेंसिव स्टाइल ऑफ राइडिंग। मेक श्योर यू आर कीपिंग योर सेल्फ सेफ। आपकी सेफ्टी की प्रायोरिटी रखो, रास्ते पे हैजर्ड्स देखो क्या है क्या नहीं है, प्रॉपर्ली रूल्स फॉलो करो और तैयार ही रहो, कुछ तो भी आने वाला है। जैसे देखो मैं कब से बाइक चला रहा हूँ, माई 2 फिंगर्स आर ऑलवेज ऑन माई ब्रेक लीवर। जब भी पैनिक सिचुएशन आएगी, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मेरे को पैनिक ब्रेकिंग करना है, तो आई कैन जस्ट प्रेस माई ब्रेक एंड स्टॉप द मोटरसाइकिल। अभी मैंने पीछे देख भी लिया था कि कोई आ नहीं रहा था, इसलिए इमरजेंसी ब्रेकिंग किया। नहीं तो यूजुअली ऐसे करते नहीं है, ठीक है। हैजर्ड लैम्प्स वगैरह चालू करो इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो। यहाँ पे तो मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी भी देख सकते हो पीछे कोई नहीं आ रहा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या है डिफेंसिव राइडिंग स्टाइल। ऑफेंसिव में क्या है भाई, आपको दिखा दिया मैंने, टेल गेटिंग करो, एग्रेसिवली चलाओ, इम्पेशेंस दिखाओ, कैसे भी चलो। आपकी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और आप खुद की नहीं बाकी लोगों की सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सडनली पॉट होल्स है, क्या क्या गिरा है रास्ते पे। ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा होती हैं। रास्ते के हैजर्ड्स भी प्रॉपरली क्लियर नहीं होते हैं। जनरली घाट सेक्शन में अगर कोई ट्रक वगैरह बंद पड़ जाता है, कंटेनर या फिर ट्रक, तो वो आपको पता है ना पत्थर लगाते वो उसको नीचे ना, डाउनहिल में नीचे ना आने के लिए। तो लोग वो ट्रक
निकलने के बाद वो पत्थर भी नहीं हटाते रास्ते से। तो ऐसी सिचुएशन है अपने इधर। तो सिचुएशनल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है लोगों में, बहुत कम है। सो मेक श्योर यू चूज़ योर राइडिंग स्टाइल वाइजली, ऑफेंसिव करना है या फिर डिफेंसिव करना है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई प्रेफर, दैट इज़ द हाइब्रिड राइडिंग स्टाइल। तो हाइब्रिड राइडिंग स्टाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, माई अप्रोच इज़ डिफेंसिव ऑफेंस। डिफेंसिव ऑफेंस मतलब कैसा, मैं खुद को डिफेंसिव साइड में ही ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, बट ज़रूरत पड़ने पर ऑफेंसिव हो जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को दिख रहा है कि रास्ते पे कोई तो भी, जैसे वो वेन्यू वाला था, हैज़र्ड लैंप्स लगा के चल रहा था बिना रीज़न के, तो उसको मैंने ओवरटेक कर लिया और अपने लेन में आ गया। सो दैट इज़ मोर ऑफ लाइक अ डिफेंसिव ऑफेंस, ठीक है, कि खुद को डिफेंड भी कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है भाई, मेरे को पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसने हैज़र्ड लैंप्स लगा दिया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना एग्जैक्टली हैज़र्ड क्या है। ऐसा लग रहा था वो बंदा खुद चलता फिरता हैज़र्ड है, क्योंकि उसको पता ही नहीं हैज़र्ड लैंप्स कब यूज़ करने होते। ठीक, मेक श्योर यू चूज़ योर राइडिंग स्टाइल। अभी ट्रैफिक बहुत कम है, नहीं तो आपको डिफेंसिव ऑफेंस भी एकदम प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे करना है। ब्लाइंड्स में भी मैं कैसे चलता हूँ, ब्लाइंड टर्न्स में क्यों ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ, क्यों अपनी लेन में चिपक के रहता हूँ। सो ये सारी चीज़ों को बाद में प्रैक्टिकली सीखेंगे, पहले थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। और वैसे भी कैमरा पे ना बहुत ज़्यादा फॉगिंग आ रहा है अभी। फॉगिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 4K में रिकॉर्ड करता है, तो कैमरा गर्म होने की वजह से कुछ कुछ अगर वाटर वेपर रह गया कैमरा के लेंस के ऊपर आ जाता है, इसलिए वो फॉगिंग जैसा दिख रहा होगा। तो आई विल जस्ट ट्राई टू कवर सर्टन डिस्टेंस, ट्राई टू गेट टू अ गुड कंट्री साइड, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट राइडिंग स्टाइल्स, डिफेंसिव क्या है, ऑफेंसिव क्या है, हाइब्रिड क्या है, ठीक है। हाइब्रिड का डेमो मैं आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगा कि मैं कैसा अप्रोच करता हूँ, बट अनलेस यू आर एन एक्सपीरियंस राइडर, प्लीज़ डोंट ऑफ द ऑफेंसिव राइडिंग स्टाइल, ठीक है। डिफरेंट राइडिंग स्टाइल्स डिफरेंट सिचुएशंस में भी काम आती है। जैसे ऑफेंसिव राइडिंग स्टाइल में मोस्टली कब यूज़ करता हूँ, अगर मेरे को लग रहा है कोई मेरे को चेज़ कर रहा है, राइट, कोई मेरा पीछा कर रहा है, होता है ऐसे। सुपर बाइक्स इंडिया में चलाते हो तो बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं। तो मैंने खुद की प्रायोरिटी, खुद को बस सेफ रखना नहीं है, ऑफेंसिव होके जल्दी से उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, राइट। इफ़ आई एम द ओनली वन ऑन दैट रोड प्रोबेबली राइडिंग सुपर बाइक्स। कितने सारे मोटरसाइकिल्स देखे आपने, एक भी दिखी सुपर बाइक नहीं। मेरी है ऑलमोस्ट सुपर एडवेंचर बाइक, राइट। सो इट्स वेरी रेयर टू स्पॉट बाइक्स इन इंडिया, सुपर बाइक स्पेसिफिकली, दैट्स वाई लोग इतने ऑफेंड हो जाते हैं। एनीवेज, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशन की डिलीवरी पसंद आ रही है, तो शो योर सपोर्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।